द पीके टाइम्स के इस लाइव बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। आज हम बात करेंगे कि क्या विधानसभा चुनावों में पिछड़ी राजस्थान कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भरपाई कर पाएगी, क्योंकि राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस में जमकर विरोध के स्वर फूटने लगे हैं। कांग्रेस का उद्देश्य था कि वो भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ के सामने मजबूत दीवार बनकर खड़ी हो, लेकिन राजस्थान में ताजा माहौल ऐसा बन रहा है कि इस दीवार की हर ईंट छटक कर तितर बितर हो जा रही है। ऐसा लग रहा है मानो आज कांग्रेस पार्टी को लाभ हानि, हार जीत, कुर्सी, सत्ता, शासन की नहीं, बल्कि जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो है एकता की। कुल मिलाकर हाल ऐसा हो चला है कि राजस्थान कांग्रेस में जितने नेता हैं वो सभी अपनी अपनी बांसुरी को बजा रहे हैं और सबके अपने अपने सुर हैं। कहा तो जा रहा था कि महेंद्रजीत मालवीय के भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद कांग्रेस रेड अलर्ट पर है और लोकसभा चुनाव के लिए नए तरीके से तैयारी की जा रही है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के लोग पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, ये कह सकते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस अब डूबता जहाज नजर आ रही है। अब चर्चा है कि रजपाल मिर्धा भी अपने पूर्व विधायक बेटे विजयपाल मिर्धा के साथ कांग्रेस को अलविदा कहने की तैयारी में है। हाल ही में रजपाल मिर्धा ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने ही जाट राजनीति को कमजोर किया और कांग्रेस पार्टी ने ही मदेरणा के परिवार को खत्म किया। सियासत के इस नए खेल में गहलोत सरकार को पिछले 5 सालों से लगातार घेरती रही कांग्रेस नेता दिव्या मदेरणा को लेकर अब कहा जा रहा है कि वो प्रदेश नेतृत्व से नाराज चल रही हैं। राजस्थान की सियासत में मदेरणा परिवार का अपना राजनीतिक कद माना जाता रहा। दिव्या मदेरणा के दादा परशुराम मदेरणा की कांग्रेस पार्टी में सियासी तूती बोलती थी, मारवाड़ इलाके के सबसे कद्दावर नेता थे और कांग्रेस के जाट चेहरा माने जाते थे। और 1998 विधानसभा चुनावों के बाद मुख्यमंत्री के रेस में परशुराम मदेरणा का नाम सबसे आगे था, लेकिन अशोक गहलोत बाजी मार ले गए और इस तरीके से राजस्थान में जाट समुदाय का मुख्यमंत्री बनते बनते रह गया। मदेरणा परिवार इस दर्द को अभी तक भुला नहीं पाया और यही नहीं, दिव्या मदेरणा के दादा परशुराम मदेरणा ही नहीं बल्कि पिता महिपाल मदेरणा के साथ भी मुख्यमंत्री तब जो थे अशोक गहलोत, उनके रिश्ते तब भी अच्छे नहीं थे। गहलोत सरकार के दौरान भंवरी देवी मामले में महिपाल मदेरणा को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया था और इसके चलते मदेरणा परिवार की सियासत प्रभावित हुई। तेज तर्रार और आक्रामक नेता वाली अपनी छवि को गढ़ने में दिव्या मदेरणा अभी भी जुटी हुई है और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि दिव्या मदेरणा राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका देने की कतार में है और यह भी राजस्थान में ऑपरेशन लोटस के तहत भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर राजस्थान कांग्रेस में खलबली मची हुई है। कई बड़े नेता पाला बदलने की तैयारी में हैं। मारवाड़ में पहले ही मिर्धा परिवार से आने वाली पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा भारतीय जनता पार्टी के नेता बन चुकी हैं। अब उनके चाचा और पूर्व डेगाना विधायक रजपाल मिर्धा भी अपने पूर्व विधायक बेटे विजयपाल मिर्धा के साथ कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहने की तैयारी में है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में जाने को लेकर उनका यह कहना है कि परिवार के लोगों से बात करके वो ये तय करेंगे कि आखिर कहां जाना है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कई नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाने की कतार में खड़े दिखाई दे रहे हैं। बागड़ के बड़े चेहरे महेंद्रजीत सिंह मालवीय के भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद अब नागौर के मिर्धा परिवार से ताल्लुक रखने वाले रजपाल मिर्धा ने सार्वजनिक तौर पर अपने इरादे जाहिर कर दिए। रजपाल मिर्धा पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में मंत्री रहे लालचंद कटारिया के समधी भी हैं, जबकि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से भाजपा में गई ज्योति मिर्धा उनकी भतीजी हैं। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के पहले नागौर के मिर्धा परिवार से ताल्लुक रखने वाले रजपाल मिर्धा कांग्रेस को
झटका देने की तैयारी में हैं और उन्होंने कांग्रेस में जनाधार वाले नेताओं को तवज्जो नहीं मिलने की बात कहकर अपने जो इरादे हैं उसको जाहिर कर दिया। वहीं इनके बेटे विजयपाल मिर्धा डेगाना से विधायक रहे हैं और पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में विजयपाल मिर्धा को अजय सिंह किलक के सामने हार का सामना करना पड़ा था और अब रजपाल मिर्धा ने सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधकर अपने जो इरादे हैं उसको जाहिर कर दिया है कि कांग्रेस के साथ अब वो ज्यादा दिन तक नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में जाने को लेकर उनका यह कहना है कि परिवार के लोगों के साथ बैठकर वो ये तय करेंगे कि आखिर उनको करना क्या है। हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें रजपाल मिर्धा ये कहते दिखाई दिए कि कांग्रेस पार्टी में जनाधार वाले नेताओं को जगह नहीं है। जो चाटुकार और चमचे हैं वो कांग्रेस में आगे बढ़ते हैं। आज मेरे जैसे वरिष्ठ नेता के पास कोई भी पद नहीं, कोई भी पोस्ट नहीं दी गई है और संगठन में भी तवज्जो नहीं मिल रही है। हम 50 साल से कांग्रेस को लिए फिर रहे हैं। तो वहीं भाजपा में जाने के सवाल पर उनका कहना था कि मैं अभी किसी भी पार्टी का नहीं कह रहा हूं, हमारे परिवार के लोगों के साथ बैठकर यह चर्चा की जाएगी कि आखिर किस पार्टी के साथ में जाना है। बहरहाल लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस को जहां झटके पर झटके लग रहे हैं तो वहीं हो सकता है कि बहुत ही जल्द पार्टी को राजस्थान में एक और बड़ा झटका लगे। ऐसा लग रहा है मानो लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के कई दिग्गजों ने पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की भगदड़ सी मचा रखी है। राजस्थान की अगर बात करें तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बाद पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, उदयलाल आंजना और पूर्व विधायक रजपाल मिर्धा के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं चली है। और इसी बीच कांग्रेस के पूर्व सांसद और एससी कमीशन के चेयरमैन खिलाड़ी लाल बैरवा का नाम भी इसमें सामने आया था और इसमें इन्होंने तो बड़ा बयान तक दे दिया था और बयान देते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की। खिलाड़ी लाल बैरवा ने यहां तक कह दिया था कि राजस्थान में कांग्रेस को खत्म करने का काम अशोक गहलोत ने किया है और उनके कारण ही कांग्रेस के नेता दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। और उनके इस बयान के बाद राजस्थान में सियासत जो है वो गरमाई हुई है। अब जब लोकसभा चुनाव में राजस्थान का पिछले 2 बार का कांग्रेस का जो अनुभव है वो कड़वा रहा। यहां पर भारतीय जनता पार्टी सभी 25 सीटों पर जीत को दर्ज करवाती रही और इस बार भी कि इसी मंशा के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने का प्लान बनाया है। तो वहीं दिग्गज कांग्रेसी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने शामिल करने की जो कोशिश है इसी कवायद का हिस्सा जो है वो बताया जा सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले पाला बदलने से यह कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए यह दोहरी परीक्षा का समय आ चुका है और कांग्रेस पार्टी द्वारा इसके लिए अगर गंभीर होने के कवायद को जल्दी शुरू नहीं किया गया तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए निश्चित तौर पर यह लोकसभा चुनाव एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं साबित हो सकता है। द पीके टाइम्स न्यूज के लिए लकी जगवानी, जयपुर, राजस्थान।